बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने समझना है लॉगरिथम होता क्या है। जहां भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज इन्वॉल्व करते हैं, स्पेशली जो एक्सपोनेंट की या पावर की फॉर्म में हो, वहां पर लॉगरिथम यूज होता है। लॉगरिथम वो टर्म है जो साइंटिस्ट ने, बहुत सारे इंजीनियर्स ने मिलकर डिवाइस की, ताकि जो बहुत ज्यादा पेचीदा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की वैल्यू है जो हम नहीं समझ सकते, उसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम की टर्म यूज की। लॉगरिथम की टर्म में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, इसलिए इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू को स्मॉल कर देना और बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू को लार्ज कर देना। इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे लॉगरिथम क्या होता है और इसकी दो टाइप्स होती है, नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम, वो उसमें क्या फर्क है, और हम 2.2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में साइंटिफिक नोटेशन का ही सिर्फ इस्तेमाल है 2.1 में, तो हम सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन की हद तक पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं। अ मेथड, ऐसा तरीका यूज टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ी रकम को, इन मोर मैनेजेबल फॉर्म, ज्यादा समझे जाने वाली शक्ल में। अ मेथड, ऐसा तरीका जो बहुत बड़ी रकम को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाए उस फॉर्म में जो हम समझ सकें। हम यहाँ पर लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू भी लिख सकते हैं। बहुत बड़ी रकम को छोटा करके लिख देना और बहुत ज्यादा छोटी रकम को बड़ा करके लिख देना, यानी कि उस फॉर्म में लिखना है जो हमें समझ आए। मेन मकसद ये है। ऐसी नोटेशन जो साइंटिस्ट ने डेवलप की उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसकी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल 3000, 4 जीरो आ गए। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे हमने एक्सप्रेस करना है, हमेशा याद रखिएगा, जिस वैल्यू के दरमियान में कोई पॉइंट नहीं होता, डेसिमल नहीं होता, उसका मतलब है कि पॉइंट एंड पे लोकेट कर रहा है। अब इसका पॉइंट है यहाँ पे लास्ट पे, गौर से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। अब ये पॉइंट हम लाना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू एक्सप्रेस हो। पॉइंट हम जितने डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे लाएंगे, हमने उतने उससे 10 की पावर में लिख लेंगे। सबसे पहले 3 तो आएगा ही आएगा, ये हम लिख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ये जो वैल्यू है ये है ऑर्डिनरी फॉर्म में, और ये जो वैल्यू है अब जो हम लिखेंगे वो है साइंटिफिक नोटेशन में। अब लिखा हुआ है 30000, एंड पे है डेसिमल। इस डेसिमल को हम उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखेंगे। नॉन जीरो डिजिट वो होता है जो जीरो नहीं है। जीरो के अलावा जितने भी डिजिट होते हैं वो नॉन जीरो डिजिट होते हैं। तो ये जो डेसिमल एंड पे होता है इसे हमने नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। 3 आ गया पॉइंट, ये जो लास्ट पे पॉइंट था हम यहाँ पे ले आए ना, तो कितने डिजिट छोड़ के आए, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पॉइंट एंड से यहाँ उठाकर लाएंगे। 4 जीरो हैं तो 10 की पावर मल्टीप्लाई 3.0 पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ से हमने उठा के पॉइंट यहाँ पे ले आए, तो 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, पॉइंट के, इस पॉइंट के दरमियान में 4 डिजिट हैं, तो ये 10 की पावर 4 होगी। 10 की पावर 4 का मतलब है 4 जीरो। अगर 10 की पावर 2 होता तो इसका मतलब 2 जीरो। अगर 10 की पावर 1 होता तो इसका मतलब 1 जीरो। लगी समझ आपको। अब ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हमारे पास है वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में, ये थी ऑर्डिनरी नोटेशन में, ये थी साइंटिफिक नोटेशन में। ये अब है साइंटिफिक नोटेशन में, हमने इसे लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। 3 तो वैसे ही आ गया। 10 की पावर 4 का क्या मतलब है, 4 जीरो, तो हमने 4 जीरो लगा देने, 1 2 3 4। ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बड़ी वैल्यू को हमने छोटा करके लिखा तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। अब बड़ी वैल्यू को हमने छोटी करके लिखा है तो ये भी टर्म साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन ये ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नोटेशन का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 सेम इसी तरह है, बल्कि ऑल क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन के तहत ही हैं। हमने इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए होल एक्सरसाइज को सॉल्व करना है।
हम जब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। जो हमें वैल्यूज दी गई हैं हमने एक्सप्रेस करना है इसे साइंटिफिक नोटेशन में। हमें वैल्यूज दी गई हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में, हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। यानी कि हमें बहुत ज्यादा या लार्ज अमाउंट दी होगी या बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट दी होगी, हमने इसे स्मॉल को लार्ज में और लार्ज को स्मॉल में लिखना है। मेनली ज्यादातर हमारे पास लार्ज अमाउंट में डाटा है, हमने इसे स्मॉल अमाउंट में लिखना है। तो इस टर्म को हम जैसा कि हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, टोटल हमारे पास इसके 6 पार्ट्स हैं। हम सारे पार्ट्स को डिटेल में करेंगे और ये एमसीक्यूज के लिहाज से, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 0 0 0 0 0 0 2 के बाद 6 जीरो है। मैंने आपको बताया था कि जिस वैल्यू के दरमियान में कोई डेसिमल नहीं होता उसका मतलब उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। अब लास्ट पे पॉइंट है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, हम पॉइंट को लेके आते हैं नॉन जीरो वैल्यू के बाद। अब नॉन जीरो वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो जीरो नहीं है। अब अगर हम इस पूरी वैल्यू में देखें तो वो वैल्यू जो जीरो नहीं है वो है सिर्फ 2। नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लेके आना है, यानी कि इस पॉइंट को हमने उठा के नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान में ले आना है, नॉन जीरो वैल्यू के बाद ले आना है। सिर्फ 2 ही है यहाँ पे नॉन जीरो। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे उठा के लेके आएंगे तो हमारे पास जीरो बचे। ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर 6। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 48900। जिस वैल्यू का पॉइंट नहीं होता वो लास्ट पे होता है। हमने लाना है इसे दो नॉन जीरो वैल्यूज के दरमियान। 4 और 8 ये दो नॉन जीरो वैल्यूज है, 9 भी नॉन जीरो, लेकिन हमने फर्स्ट दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान से लेके आना है। अब पॉइंट है लास्ट में से हम लेके आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान या पहली दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान। अब इस पॉइंट को हम उठा के ले आएंगे फर्स्ट दो नॉन जीरो के दरमियान में, तो पॉइंट आ गया जी यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ से खत्म होगा, क्योंकि उठा के यहाँ ले आए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। तो हम इसे लिखेंगे 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 0.0042। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम डेसिमल राइट साइड से उठाकर यहां पे लेके आए तो ये हमें 10 की पावर जो 4 है जो भी होगी वो होगी पावर पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट साइड से पॉइंट उठा के राइट साइड की तरफ लेके आएंगे तो पावर होगी नेगेटिव। जैसा कि आपको कहा था कि पॉइंट जहां हो हमने क्या करना है, दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान पॉइंट को लेके आना है। पॉइंट यहाँ पे हम दो नॉन जीरो वैल्यू है 4 और 2, इनके दरमियान में लेके आना है। इस पॉइंट को अगर हम उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे 4 और 2 के दरमियान तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट उठाया तो इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ गए, यहाँ पे था ना पॉइंट 1 2 3, 3 डिजिट। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 10 की पावर 3 आएगी कि -3 आएगी, -3 आएगी क्योंकि हमने ऑपोजिट साइड से उठाया है। अगर हम इस साइड से उठाते तो 10 की पावर +3 आता। अब हमने लेफ्ट साइड से उठाया पॉइंट तो ये नेगेटिव होगी पावर -3। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.tetra0 6 बार हमारे पास जीरो आया, 6 टाइम हमारे पास जीरो आया पॉइंट के बाद। हमने लाना है पॉइंट को नॉन जीरो वैल्यू के बाद। नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास 9। मैंने आपको बाबा बता रहा हूं, पॉइंट के बाद पॉइंट जो है वो दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ही नॉन जीरो वैल्यू है तो हमने पॉइंट को नॉन जीरो वैल्यू के बाद ले आना है। इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 9 के बाद। पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हम कितने डिजिट छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पॉइंट आ गए, यहाँ से खत्म हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी काउंट करेंगे 7। अब ये लेफ्ट साइड से आ रहा है राइट साइड की तरफ, नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है। तो 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.0, अगर आप ना भी लिखे तो कोई इतराज नहीं है। 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7
नेगेटिव 7 आएगी, -7। यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसको दो तरीके हैं करने के। 73 10 की पावर 3 का मतलब है 3 जीरो, ये 3 जीरो लगे, एक तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है। अब ये पॉइंट लास्ट पे है, इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ पे ले आए तो 1 2 3 4 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आए, तो ये हो गया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, इसका आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। अगर हम इसे इस तरह करें, इस मेथड नंबर सेकंड है 73.0, अगर हम 0.0 लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 73.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इस पॉइंट को हमने दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान लाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, कितने डिजिट छोड़ के आए, एक, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर 3 पहले से यहाँ मौजूद है, 10 की पावर 3, 7.3 मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है 10 और 10, पावर्स ऐड होंगी 1 + 3 4, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यही सेम आंसर आ गया। बेहतर ये आप ये वाला तरीका कर लें, इजी की तरफ जाया करें, इजी वे में जो चीज इजी आपको लगे, जो आपको सेटिस्फाई करे, आपने वही करना है। इतना कोई चांस नहीं लेना कि आपका कोई भी मार्क्स टेस्ट या एग्जामिनेशन में कटे। लास्ट पार्ट है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। पॉइंट है 0 के बाद, हमने लाना है इसे दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान। दो नॉन जीरो वैल्यूज हमारे पास है 6 और 5। पॉइंट को यहां शिफ्ट करेंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो यहां से शिफ्ट किया है, इसके दरमियान एक डिजिट है, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव माइनस आएगी ना 1। यहां से हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गए तो -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पहले से यहां मौजूद है, तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 2, ये आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। यही है हमारा फाइनल आंसर। इनको ध्यान से कीजिएगा, ये हमने ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में है। सारे साइंटिफिक नोटेशन में हमने उन्हें कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। बहुत आसान तरीका है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 6 पार्ट्स है इसके भी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। पहले 8.04 को खत्म करेंगे, इसको 804 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 1 आ गया, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 2 जीरो आ गए, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 को का मतलब है 10 को दो टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया। 10 की पावर 2 का मतलब है कि हमने 10 को दो टाइम मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 10 किया तो इसका मतलब 100 आ गया, 100। ये 100 इस 100 से कट गया तो 804 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 10 की पावर का 5 का मतलब है कि हमारे पास 5 जीरो आएंगे, तो 3 5 जीरो, यानी कि हमने इसके बाद 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 1.5 का मतलब है 15 डिवाइडेड बाय, पॉइंट से पहले पॉइंट खत्म किया तो 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0, 10, 10 की पावर -2 है। अगर 10 की पावर 2 होती तो हमने यहाँ पे 100 लिख देना था। अब 10 की पावर -2 है तो हम यहाँ पे 1/10 की पावर 2 लिखेंगे, यानी कि 100 ही आ जाता है। 10 की पावर 2, 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 100 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, फिफ्टीन ओवर 10 के साथ 1/100 डिवाइड हो रहा है,
यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 15/10 के साथ 1/100, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा 15/10 से हम डिवाइड कर देंगे 1/100 से। ठीक है, नेक्स्ट आप अपना कैलकुलेटर निकाल लें। ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/10 मल्टीप्लाई 100, 1 नीचे आएगा तो यही दोबारा वैल्यू आ जाएगी। 15 को 10 मल्टीप्लाई 100 करें तो हमारे पास आ जाएगा 1000। 15 को अगर हम 1000 से डिवाइड करें, 15 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 0.015, 0.015, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, 1.77 पहले हम लिखेंगे इसे 177 डिवाइडेड बाय, पॉइंट खत्म किया तो 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 का मतलब है कि 1 के बाद 7 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 0 इन 2 0 से कट गए। 177 को हमने 1 2 3 4 5 0 से मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ 5 0 आएंगे, 1 2 3 4 5, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब -6 का मतलब है कि लेफ्ट साइड से पॉइंट शुरू हो रहा है, ये 5 तो आएगा ही आएगा, ये 5 आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑपोजिट वैल्यू है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन किसी ऑपोजिट चीज को शो करता है। पॉजिटिव साइड यहाँ पे होती है, नेगेटिव साइड यहाँ पे होती है, इसका मतलब पॉइंट नेगेटिव साइड पे है। 5.5 है, ऐसे हम 55 यहाँ पे लिख लेंगे, पॉइंट यहाँ पे है 5 के बाद, यानी कि 5 से आगे आगे हम गिनेंगे इसे 0 तक, यानी कि यहां से आगे आगे 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ गया ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके यहां तक हो गए हमारे पास 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये डिजिट हमने खत्म कर दिया, क्योंकि -6 है, इस साइड पे जाएंगे, नेगेटिव साइड यहाँ पे होती है, पॉजिटिव साइड यहाँ पे होती है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आएगा ही आएगा 0 पॉइंट। अब पॉइंट नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान था ना, नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान पॉइंट था, तो हम इसे माइनस नेगेटिव साइड पे ले गए, तो 1 2 3 4 5 6 बन गया, लेफ्ट साइड से आ रहा है तो -6, यही हमारा था आंसर। अगर आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, बना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। इसके बाद है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये 4 यहाँ पे आएगा ही आएगा। -5 का मतलब है कि हमने इस साइड पे जाना है, अगर यहाँ पॉजिटिव 5 होता तो हमने इस साइड पे जाना था। अब 4 के साथ इसे 5 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5.0। अब हमें चाहिए होता है, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन में नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, 10 की पावर 5, नेगेटिव साइड से आ रहे थे 10 की पावर -5, यही दोबारा आ गया, तो यही हमारा है आंसर। अब हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, बहुत आसान है, आपको स्टेटमेंट से शायद मुश्किल लग रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, लाइट की स्पीड बताई गई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली तकरीबन है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है लेकिन होती है, कंसीडर यही की जाती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज अ सब्जेक्ट, एज अ आर्टिकल। 3.0 भी से कहा जाता है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड भी कहा जाता है। इसे हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड को।
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है तो 3 तो वैसे ही आ जाएगा। 10 की पावर 8 का मतलब है 3 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ये वैसे ही आ जाएगा। c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इतना सा क्वेश्चन था हमारा, यही है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई है 4007500 मीटर्स एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास वैल्यू दी गई है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। डेसिमल पॉइंट होता है एंड पे, इसको उठा के लाते होते हैं साइंटिफिक नोटेशन में नॉन जीरो वैल्यू के बाद। पॉइंट आ गया यहाँ पे, यहां से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो 4.0 हो गया। 4.0 मल्टीप्लाई पॉइंट के बाद एंड तक कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। यूनिट हमारे पास मीटर बताया गया है तो ये मीटर्स वैसे ही आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और मीटर्स को m से रिप्रेजेंट करते हैं। यही है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के लास्ट दो पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास मार्स का डायमीटर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास अर्थ का डायमीटर दिया गया है। इन दोनों के डायमीटर में प्रोवाइड किए गए, कहा गया है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दोनों क्वेश्चंस की सेम स्टेटमेंट है, तरीका भी सेम है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले करेंगे। कहा गया है द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं डायमीटर क्या होता है। ये एक है सर्कल, इसका डायमीटर का मतलब है इसका हाफ। अगर हम इसका रेडियस कहा जाता तो इसका रेडियस का मतलब होता है यहां से लेके इतना, ये होता है रेडियस, ये होता है डायमीटर। अब हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 6.7779 पहले तो इसे इस तरह लिख देंगे 67779 डिवाइडेड बाय, पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, जिसे हम एक्सप्रेस करके लिखते हैं 10 की पावर 3। हमारे पास आ गया 3 जीरो, इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 67779 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6777.9 और किलोमीटर इसका यूनिट है तो हम किलोमीटर साथ लगा देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर। ये फिगर आपने इस क्वेश्चन में बनानी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई है। बाद बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता, कुछ लोग इसको रेडियस समझ रहे होते हैं, इसको डायमीटर समझ रहे होते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डायमीटर ऑफ अर्थ। अब हमारे पास अर्थ का डायमीटर दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास मार्स का डायमीटर दिया गया था। अर्थ का डायमीटर है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर रेडियस का कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है, ये आप डी बल्कि नाम भी लिखें 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर आ गया। अब ये वैल्यू सारी लिखेंगे पॉइंट के बगैर 12756, क्योंकि पॉइंट खत्म करना है हमने। पॉइंट खत्म किया तो 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो आ गए। मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मतलब है 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कैंसिल हो गए तो 12756 नीचे 1 बचा,
12756 को 1 पे डिवाइड किया तो 12756 आ गया, और किलोमीटर साथ है तो किलोमीटर इसका यूनिट वैसे ही आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी वैल्यू को अगर 1 पे डिवाइड करें तो वही वैल्यू दोबारा आ जाती है, या किसी भी वैल्यू को 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू अगेन हमारे पास आ जाती है। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6, बहुत आसान एक्सरसाइज थी, लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली एमसीक्यू लॉन्ग के लिहाज शॉर्ट के लिहाज से। इस एक्सरसाइज में से कोई भी लॉन्ग नहीं आता। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब ने बनाया हमारे लिए, आपने लाजमी क्वेश्चनिंग करनी है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है 127 56 32 इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है।